नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात आज बिहार की, क्योंकि बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार का सियासी पारा अभी से काफी हाई हो चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वैसे तो पहले से ही बिहार की सियासी फिजा को चुनाव में बदले हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबरें आ रही हैं, वो अपने आप में कई कहानियां बयान कर रही है। ऐसे में आखिर नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, पहले यह रिपोर्ट देखिए। किसानों की समृद्धि के लिए 19वां किस्त जारी करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आए। पूरा का पूरा नाटक करने क्या हुआ आए थे? द्वारिकाधीश से आए हैं, 1.25 लाख ले लो, फैक्ट्री हम दे देंगे। बिहार दौरे पर पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि। चुनाव आया, सौगात लाया, जनता के दिल में कौन समाया। बिछ गई चुनावी बिसात, अब की बार बिहार किसके साथ? अब से ठीक 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन बिहार के चुनावी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार कई महीनों पहले से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूमकर प्रगति यात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं आरजेडी नेता भी राज्य के अलग अलग जिलों में घूमकर अपना जनाधार लगातार बढ़ाने में जुटे हुए। लेकिन इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की धरती पर पहुंचकर मानो बीजेपी और एनडीए के लिए अपना चुनावी शंखनाद करने वाले। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर दौरे पर रहेंगे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी देश के किसानों के लिए सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पीएम मोदी 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी करेंगे। इससे अकेले बिहार के 82 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में बिहार के भागलपुर समेत उसके आसपास के 13 जिलों के किसान शामिल होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 3 से 4 लाख किसान शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो 2 दिन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है। जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी। बिहार में बिहार का विकास होगा। लगभग 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ का सौगात देंगे, भागलपुर से देंगे। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, देश पे घूम घूम करके किसानों का आह्वान और उनको सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यकाल भले ही पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं के लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस कार्यक्रम ने बिहार के सियासी फिजा को भी पूरी तरह से बदल दिया है। विपक्षी आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के इस दौरे के बहाने उनके साथ ही बीजेपी पर भी करारा तंज कसा है। वहीं भागलपुर से सटे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हुए। पप्पू यादव ने तो बाकायदा पीएम मोदी को उनके पुराने बयान भी याद दिलवाए।
प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बिहार का गरीबी खत्म करने आ रहे हैं, पलायन रोकने आ रहे हैं क्या? साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय में सबसे पीछे है। बिहार को इन्होंने दिया क्या? सौतेला व्यवहार किया। आए चुनाव के लिए आना ही, प्रधानमंत्री तो कौन रोकेगा भाई, आना ही चाहिए। एक प्रधानमंत्री जो 11 साल में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं दे पाए तो क्या उम्मीद की जा सकती है? अब झूठ का पुलिंदा है, ठगेंगे, बिहार के पैसे से मार्केटिंग करेंगे। फसल बीमा योजना का क्या हुआ? ये तो कांग्रेस के समय से। एमएसपी का क्या हुआ? कितने लोग, कितने किसान मरे? मंडी सिस्टम का क्या हुआ? खाद 400 रुपया में बिकता हुआ, उसका क्या हुआ? विशेष राज क्या हुआ? विशेष पैकेज क्या हुआ? बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों का क्या हुआ? पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी को उनका वो बयान याद दिला रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी। अब जरा पीएम मोदी का वो बयान भी सुन लीजिए। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। अब बीते 10 सालों में इसमें से असल में बिहार को अब तक कितना मिला ये तो बिहार सरकार जाने और केंद्र जाने, लेकिन पीएम मोदी का वो बयान आज भी बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा जरूर है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है, केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं और कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के भागलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ एक मंच पर होंगे। बिहार की राजनीति में कई तरह की कयासबाजियों और अटकलों के बीच ये तस्वीर बेहद खास होने वाली है, जब देश प्रदेश की राजनीति के ये दोनों ही नेता एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जब मंच पर एक साथ बैठेंगे तो जाहिर है बातें भी होंगी। अब ये बातें क्या होंगी, इस पर पूरे देश की सियासी निगाहें टिकी हुई। ये मुलाकात इस वक्त इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दल कई तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर तब जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की वजह से शामिल नहीं हुए थे। इस पर आरजेडी के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कह दिया था कि बहुत जल्द नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आएंगे। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? हालांकि आरजेडी विधायक के इस बयान का खंडन खुद नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के आखिरी दिन समीक्षा बैठक में ये कहकर कर दिया था कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि वो जब पीएम मोदी के कार्यक्रम में भागलपुर पहुंचेंगे तो उनका गेस्चर क्या रहता है। 24 तारीख को मीटिंग है भागलपुर में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और वहाँ से किसान सम्मान योजना पूरे देश को बढ़ाएगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से कैसे बीजेपी बिहार की राजनीति को साधने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल ये इलाका कृषि बहुल क्षेत्र है, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय भी है। पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल के करीब 13 जिलों के किसानों को किसी न किसी तरीके से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज,
पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर पीएम मोदी के इस किसान सभा का असर पड़ने की संभावना जताई जा रही। ऐसे में इन क्षेत्रों में एनडीए की स्थिति और मजबूत हो सकती है, जहां पहले से उसका कब्जा है, और जिन सीटों पर एनडीए पिछड़ती रही है वहां भी इस जनसभा के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हमने 15 भी देखा है, 20 भी देखा है, हमने बिहार की बोली लगते भी देखी है। हमने आज के सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री उनके डीएनए पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह और किसी ने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया था। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से किसी को गुरेज क्या होगा, परहेज क्या होगा? बस एक आग्रह होगा, बिहार के हक में विशेष राज्य का दर्जा हमारे लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी, आप जिस राज्य से आते हैं यानी गुजरात, हम वहां खड़ा होना चाहते हैं। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है? प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। प्रधानमंत्री को बिहार अभी नहीं दिख रहा था, अभी उनको महाराष्ट्र दिख रहा था, हरियाणा दिख रहा था, झारखंड दिख रहा था। अब अचानक से उनको बिहार की चिंता होगी, बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। वो सारी बात अब गलत सही की जाएगी। अब तो चुनाव आया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के पास दूसरा क्या राज्य दिखेगा, यहीं दिखेंगे, आएंगे। बहरहाल अब पीएम मोदी के इस नए दौरे से बिहार को क्या मिलेगा और आने वाले चुनाव में बिहार उनको यानी बीजेपी और एनडीए को क्या देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में अभी से ही चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंचने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।